सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हिंदू धर्म में एक व्यक्ति को 3 शरीरों से बना माना जाता है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं और स्थूल शरीर जिसे कार्य शरीर भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर क्या है तथा आत्मा के साथ इसका संबंध कब तक रहता है। भारतीय दर्शन और योग में 3 शरीर की अवधारणा एक महत्वपूर्ण मूल विश्वास है। यदि ये तीनों शरीर असंतुलित हो जाते हैं तो यह रोग और भ्रम जैसे नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। एक आध्यात्मिक अभ्यास के भीतर योगी प्राणायाम, ध्यान और आसन के माध्यम से 3 शरीरों को संतुलित करना चाहते हैं। कारण शरीर प्रकृति का नाम है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के समुदाय का नाम है प्रकृति। ये सूक्ष्मतम कण है, उसी का नाम कारण शरीर है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ने ये सारी दुनिया बनाई तो कारण शरीर प्रकृति से 18 पदार्थ उत्पन्न किए। उनके नाम हैं बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 तन्मात्र। 5 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं वाक, हस्त, पैर, उपस्थ तथा पायु। फिर 5 तन्मात्र के अंतर्गत आते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद। इनका नाम सूक्ष्म शरीर है। ये सारे पदार्थ प्रकृति से बनते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों के नाम हैं। इन्हीं 5 पदार्थों का समुदाय ये स्थूल शरीर है, जो हड्डी, मांस, मज्जा का बना होता है। इसी को भौतिक शरीर भी कहा गया है, जिसे हम आँख से देख पाते हैं। यह अन्न द्वारा निर्मित और पोषित होता है। यह बाहरी आवरण अन्नमय कोश है। यही वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और इसी की मृत्यु होती है। इन तीनों शरीर में वही संबंध होता है जो एक सूती कपड़े, उसके धागे और रुई में होता है। सूती कपड़े का कारण है धागा, अर्थात धागे के बिना सूती कपड़े का निर्माण नहीं हो सकता, तथा धागे का कारण है रुई, अर्थात रुई के बिना धागे का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह कारण शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा और सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर नहीं बनेगा। या यूँ कहें कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। अभिव्यंजक संस्थान का मतलब है प्रकट करने वाला। यहाँ हमने तीनों प्रकार के शरीर के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि इनका आत्मा के साथ संबंध कब तक रहता है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर, जो हड्डी, मांस, मज्जा तथा स्नायु का बना होता है, वह गिर जाता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जीवात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। पुनर्जन्म होने पर इन्हें नया स्थूल शरीर मिल जाता है। यह क्रम चलता रहता है। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ रहेगा। मोक्ष के समय स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। फिर वह आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वह जो विराट में लीनता है वह एक ही है, जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है। इस प्रकार मुक्ति हो जाएगी, तब तीनों शरीर
छूट जाएगा। अगर मोक्ष नहीं हुआ तो प्रलय में तीनों शरीर छूट जाएगा। स्थूल शरीर तो वैसे भी थोड़े थोड़े दिनों में छूटते रहता है। तब सूक्ष्म शरीर भी टूट फूट कर नष्ट हो जाएगा और कारण शरीर रूपी प्रकृति बचेगी। सूक्ष्म शरीर वापस टूट फूट कर कारण शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जीवात्मा प्रलय के समय तो अलग हो गया, पर मुक्ति नहीं मिली। फिर एक नई सृष्टि बनेगी तो उसके साथ जीवात्मा को ईश्वर फिर दोबारा जोड़ देगा। इस प्रकार जब तक मोक्ष न हो जाए अथवा प्रलय न हो जाए तब तक ये दोनों शरीर आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे। मोक्ष में या प्रलय में छूट जाएंगे। स्थूल शरीर से हम परिचित हैं, सूक्ष्म शरीर से योगी परिचित होता है और योग के भी जो ऊपर उठ जाते हैं वे उससे परिचित होते हैं जो आत्मा है। सामान्य आंखें देख पाती है इस शरीर को, योग दृष्टि ध्यान देख पाता है सूक्ष्म शरीर को, लेकिन ध्यानातीत बियॉन्ड योग, सूक्ष्म के भी पार, उसके भी आगे जो शेष रह जाता है उसका तो समाधि में अनुभव होता है। ध्यान से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो समाधि फलित होती है और उस समाधि में जो अनुभव होता है वह परमात्मा का अनुभव है। हमारा अनुभव स्थूल देह तक ही रुक जाता है। यह जो स्थूल देह तक रुक गया अनुभव है, यही मनुष्य के जीवन का सारा अंधकार और दुख है। लेकिन कुछ लोग सूक्ष्म शरीर पर भी रुक सकते हैं। जो लोग सूक्ष्म शरीरों पर रुक जाते हैं वे ऐसा कहेंगे कि आत्माएं अनंत हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर के भी आगे चले जाते हैं वे कहेंगे परमात्मा एक है, आत्मा एक है, ब्रह्म एक है। अब मैं अपने शब्द को यहीं विराम देते हुए आपसे फिर लौटने की स्वीकृति लेती हूँ। धन्यवाद।